हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेंशिकान। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की सीरीज में आज का वीडियो हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का उपयोग हम उन कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी समय पे जारी रहेगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं कल इस वक्त खाना खा रहा हूँ, या मैं कल इस वक्त पढ़ाई कर रहा होगा, या मैं कल इस वक्त मूवी देख रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम कर रहे होंगे, तो इसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बोलते हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हम सीधे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस इसके बाद अपना विल बी और शैल बी आएगा, और उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब में हम आईएनजी लगा, जैसे गो, गोइंग, स्लीप, स्लीपिंग, लाइक दिस। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आता है। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के 3-4 टाइप में उपयोग होते हैं, तो उसमें से हम टाइप बाय टाइप जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो आता है, किसी निश्चित समय पर भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कल सुबह 10 बजे मैं मीटिंग में उपस्थित रहूंगा। एट 10 AM टुमारो, मतलब कल सुबह 10 बजे। आई विल बी अटेंडिंग, मैं अटेंड कर रहा होगा। क्या कर रहा हूँ? अ मीटिंग, एक मीटिंग को मैं कल सुबह 10 बजे अटेंड कर रहा हूँ। एट 10 AM टुमारो आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। जैसे उसके बाद शिष्टाचार और विनम्र अनुरोध के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्या तुम आज अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होगे? क्या तुम आज शाम अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होगे? इसे हम बोल सकते हैं, विल यू बी यूजिंग योर लैपटॉप दिस इवनिंग। विल यू बी यूजिंग माने क्या आप कर रहे होगे योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप, दिस इवनिंग, ये रात में आप अपना लैपटॉप करने के लिए कर रहे होंगे। उसके बाद दो कार्यों की तुलना करने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलना है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे तब मैं टीवी देख रहा हूँ। बोलते ना यार, जब तू कल पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मैं उस वक्त घर में अपने टीवी देख रहा हूँ। या तू कल जब शादी में डांस कर रही होगी तब मैं अपने घर में खाना खा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो सेंटेंस के बीच में भी हम ये सेंटेंस का उपयोग करते हैं। अब इसका जब तुम पढ़ाई कर रहे होंगे मतलब वाइल यू स्टडी, तो वाइल ये एक टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। इसकी उपयोग हम अब बाद में देखेंगे आने वाले सेंटेंस में। तो फिलहाल वाइल के बारे में हम जानते हैं। वाइल यू स्टडी मतलब जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे। आई विल बी वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट टीवी। आइए जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को हम कुछ सेंटेंस में कुछ प्रकार बात कर सकते हैं। मैं कल इस समय पढ़ रहा होगा। अब देखिए, जैसे लास्ट में होगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये ऐसे सेंटेंस जब आएंगे ना, तो आप समझ लेना ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। आई विल बी स्टडिंग मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई विल बी स्टडिंग का मतलब होता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? एट दिस टाइम, इस वक्त। कब? टुमारो, कल। वह शाम को खाना बना रही होगी। हम बोलते हैं ना, वो शाम को खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होंगी। डिनर, अब शाम में जो होता है वो डिनर होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिनर का यूज कर रहे हैं। डिनर इन द इवनिंग मतलब शाम में। शी विल बी कुकिंग डिनर इन द इवनिंग। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग मतलब वो खेल रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है, दे विल बी प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे? फुटबॉल। कहाँ खेल रहे होंगे? इन द पार्क मतलब पार्क में। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वह अगले हफ्ते मुंबई गाड़ी चला रहा होगा। वह अगले हफ्ते मुंबई में गाड़ी चला रहा होगा। ही विल बी ड्राइविंग, वो चला रहा होगा। क्या जा रहा होगा? कहाँ पे जा रहा होगा? मुंबई में, टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ही विल बी ड्राइविंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक मतलब वो अगले हफ्ते मुंबई जा रहा होगा। हम रविवार को फिल्म देख रहे होंगे। हम बोलते ना ये संडे में, अगले संडे हम फिल्म देख रहे होंगे। ये संडे तो बोर जा रहा है यार, पर अगले संडे हम ये वक्त में फिल्म देख रहे होंगे। हम इस प्रकार बोलते हैं वी विल बी वॉचिंग, हम देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? अ मूवी, एक पिक्चर। कहाँ पे? ऑन संडे। कब देख रहे होंगे? संडे में। बच्चे कल इस समय सो रहे होंगे। हम बोलते ना यार आज हम जाग रहे, पर कल इस समय ये सब बच्चे सो रहे होंगे। द किड्स विल बी स्लीपिंग, बच्चे सो रहे होंगे। कब सो रहेंगे?
एट दिस टाइम, ये वक्त टुमारो। तुम दोपहर में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगी। हम बोलते हैं ना, आज दोपहर में मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ पर दोपहर में मैं इस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और 8वां सेंटेंस है, माई पेरेंट विल बी विजिटिंग अंकल्स हाउस नेक्स्ट मंथ। मेरे माता पिता अगले महीने मेरे चाचा के घर जा रहे होंगे। सो माई पेरेंट विल बी विजिटिंग मतलब मेरे पेरेंट विजिट कर रहे होंगे। कहाँ विजिट कर रहे होंगे? माई अंकल हाउस, मेरे अंकल के घर में। कब कर रहे हैं? व्हेन, नेक्स्ट मंथ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब कोई लड़की होती है, इंतजार कर रही होती है, तो हम बोलते हैं ना, शी विल बी वेटिंग, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। शी विल बी वेटिंग फॉर यू, किसके लिए? तुम्हारे लिए। कहाँ कर रही होंगी? एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में। एट द कॉलेज, कॉलेज में। एट द पार्क, पार्क में। कुछ इस प्रकार हम बोल सकते हैं, शी विल बी वेटिंग फॉर me at the park, at the college, at the garden, or at the anywhere, whatever you want. You can say this sentence like this. शिक्षक सुबह 10 बजे एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे होंगे। अब शिक्षक तो पढ़ाते ही है सवेरे, काम ही है उनका। तो हम कुछ इस प्रकार इसको बोल सकते हैं, द टीचर विल बी टीचिंग मतलब शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। क्या पढ़ा रहे होंगे? एन ऑनलाइन क्लास मतलब एक ऑनलाइन क्लास। कब पढ़ा रहे हैं? कौन से टाइम में पढ़ा रहे हैं? तो हम बोलते हैं एट 10 AM। तो दोस्तों आप इसमें एक नोट डाउन कीजिए कि यहाँ बहुत सी जगह एट, इन, अब ये सब प्रिपोजिशन आ रहे हैं। इसका सेपरेट क्लास मैं लूंगा ही, पर इसको आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको जब आने वाले समय में इसमें प्रिपोजिशन का स्पेशल क्लास लूंगा तो उसमें आपको समझने में आसानी हो जाए। अभी फिलहाल आप इससे गो थ्रू होइए। उसके बाद मैं कल लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा हूँ। बोलते ना, आज भी सो रहा हूँ यार, पर कल दोपहर मुझे इस समय में मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहा हूँ? इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। वह पार्टी में गाना गा रही होंगी। आप बोलते ना यार, मैं तो घर में हूँ, वो एक पार्टी में होंगे, गाना गा रही होंगी इस वक्त। तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रही होंगी। कहाँ गाना गा रही होंगी? एट द पार्टी, पार्टी में। एट द पार्टी, एट द कॉलेज, एट द सिनेमा घर, एवरीथिंग। वे शादी में नाच रहे होंगे। हम जाते हैं शादी में तो नाचते तो हैं, हम घर में बैठे, अगर हमारे घर वाले गए बोलते हैं ना, वे अभी शादी में नाच रहे होंगे। सो वी विल बी टॉकिंग लाइक दिस, दे विल बी डांसिंग, वे नाच रहे होंगे। कहाँ नाच रहे होंगे? एट द वेडिंग मतलब शादी में। वेडिंग माने शादी होता है। वह सुबह व्यायाम कर रहा होगा। ही विल बी एक्सरसाइजिंग, वह व्यायाम कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इवनिंग में करते हैं। उसके बाद हम अगले सप्ताह अपने दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे। इस सप्ताह तो हम घर में, पर अगले सप्ताह क्या करेंगे इसके बारे में हम कभी कभार बात करते हैं। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं, वी विल बी विजिटिंग, हम विजिट कर रहे होंगे यानी जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे हैं? आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम विजिट कर रहे होंगे, मिलने जा रहे होंगे। कब जा रहे होंगे? नेक्स्ट वीकेंड। अब जो वीक का एंड होता है हम इसे वीकेंड बोलते हैं। उसके बाद तुम कॉलेज में नई चीजें सीख रही होंगी। यू विल बी लर्निंग, आप कॉलेज में सीख रहे होंगे। क्या सीख रहे होंगे? न्यू थिंग्स। कहाँ पे? इन द कॉलेज। उसके बाद मेरा भाई सुबह 9 बजे काम पर जा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी ड्राइविंग, हमारा भाई जा रहा होगा टू वर्क, काम पे। कितने बजे? एट 9 AM। छात्र अगले हफ्ते अपनी परीक्षाएं दे रहे होंगे। हम बोलते हैं ना यार, फरवरी का मंथ चल रहा है, अभी एग्जाम काफी बाकी है, तो हम बोलते हैं द स्टूडेंट विल बी गिविंग, द स्टूडेंट विल बी गिविंग, बच्चे दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? देयर एग्जाम्स, एग्जाम दे रहे होंगे। कब दे रहे होंगे? नेक्स्ट वीक इन द फरवरी। माली शाम में पौधों को पानी दे रहा होगा। अब तो माली जो बगीचों का काम करते हैं ना, उसे माली बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम द गार्डनर बोलते हैं। द गार्डनर माने माली। विल बी वाटरिंग, अब पानी देने को हम वाटरिंग बोलते हैं। तो द गार्डनर विल बी वाटरिंग, माली पानी दे रहा होगा। किसको दे रहा होगा? द प्लांट्स। द प्लांट्स माने जो बगीचे में पौधे होते हैं उसे हम प्लांट्स बोलते हैं। कब दे रहा होगा? इन द इवनिंग, बराबर है। भरी दोपहर में वो कहाँ किसको पानी देगा? तो इवनिंग में देगा। तो हम इस प्रकार बोलते हैं द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर पौधों को पानी दे रहा होगा इन द इवनिंग।
शेफ मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बना रहा हूँ। अब शेफ माने वो होता है जो बड़े बड़े होटल में काम करता है ना, उसे शेफ बोलते हैं। द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग, मतलब खाना बनाने को प्रिपेयर बोलते हैं। द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग, शेफ बना रहा खाना तैयार कर रहा होगा। क्या तैयार कर रहा होगा? बना रहा होगा डिलीशियस फूड, बहुत अच्छा खाना। कहाँ बना? फॉर द गेस्ट। किसके लिए बना रहा है भैया? फॉर हुम? फॉर द गेस्ट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी हमने ये 20 सेंटेंस देखे हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो हमारी ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस कुछ ऐसी ही चलती रहेंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। रोजाना आपको एक नया वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के इसमें मिलेगा, और नए नए वीडियो नए नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप बने रहेंगे और इंग्लिश सीख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में, पूर्ण चालू वर्तमान काल। सो थैंक यू।